हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बैंक से जो भी कैश विड्रॉ करते हैं उस पर टैक्स कट जाता है और बैंक उस टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। लेकिन ये टैक्स कब काटा जाता है, कितने परसेंट से काटा जाता है, जो टैक्सेस कटते हैं उसका रिफंड हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, आईटीआर फाइलिंग में इस कैश विड्रॉल के टैक्स का क्या महत्व है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस कैश विड्रॉल के लिए हमें नोटिस कब सेंड करता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कैश विड्रॉल पे जो भी टैक्स काटने का नियम है, ये कब लाया गया था और क्यों लाया गया था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट 2020 जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे बैंक से जो भी हम कैश विड्रॉ करते हैं उस पे टैक्स काटने के रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को लाया। और नेक्स्ट यहाँ पे कि गवर्नमेंट डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो आप यूपीआई, आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस और इसके अलावा जो भी माध्यम है उससे आप करो। थर्ड यहाँ पे कि ऑडिट ट्रेल को डिपार्टमेंट जो है क्रिएट करना चाहता था कि आपके पैन नंबर पे जो भी कैश विड्रॉल हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, उसको ट्रेस किया जा सके। और नेक्स्ट यहाँ पे कि टैक्स इवेजन को यानी कि कर की चोरी को रोकने के लिए भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जनरली जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपने बैंक से जो भी कैश विड्रॉ किया है और यदि आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस का जो सेल्स है या टर्नओवर है और आईटीआर में जो आप इनकम रिपोर्ट करते हो डिपार्टमेंट इसको चेक करता है और ये देखता है कि क्या आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, ये जो बजट 2020 में इसके लिए कि इंपॉर्टेंट सेक्शन बना दिया गया, सेक्शन 194N, जो कि अभी तक इस्तेमाल होता आ रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये जो सेक्शन 194N है ये चला जाएगा सेक्शन 393 में। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है दोस्तों? कोई इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, यदि ये पर्सन जो भी कैश विड्रॉ करेंगे उस पे टैक्स इनका कटेगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से अकाउंट को कंसीडर किया जाएगा। अब हम लोग क्या है कि इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए कि हमारा सेविंग अकाउंट है तो इस पे कैश विड्रॉ हम करेंगे तो इस पे टैक्स कटेगा। लेकिन जो सेक्शन आपने अभी देखा वो एक बड़ा सेक्शन है, उसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, करेंट अकाउंट या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में आपके अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में आपके अकाउंट है, या फिर सेम बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट्स है, या फिर आपका ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है, या फिर आपका सेम बैंक में मल्टीपल ब्रांचेस में अकाउंट है, या फिर अलग अलग बैंकों में अकाउंट है। तो इन सभी अकाउंट को कंसीडर किया जाता है कैश विड्रॉल के केस में टैक्स काटने के लिए। अब यहाँ पे जो आप अकाउंट देख रहे हैं इसमें क्या तरीका है जिसके थ्रू कि आप पैसे निकालोगे तो वो कैश विड्रॉल की कैटेगरी में आएगा। आप तो ये सोच रहे हो कि हम एटीएम से पैसे निकाले तो ये कैश विड्रॉल में नहीं आता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आप एटीएम के थ्रू निकालोगे तो कैश में काउंट होगा। आप जो है बैंक के ब्रांच पे आप गए और वहां पर आपने विड्रॉल स्लिप फिलअप की, पासबुक आप ले गए, वहां से भी आप विड्रॉल कर तो वो भी कैश विड्रॉल में आएगा। आपने जो है एक बियरर चेक अपने नाम से काट दिया और थर्ड पार्टी कोई है उसको भी आपने बियरर चेक काट दिया तो वो भी कैश विड्रॉल की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आपने कार्डलेस एटीएम विड्रॉल किया, आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके क्यूआर कोड जनरेट किए और एटीएम मशीन में जाकर के वहां पर आपने इस क्यूआर कोड की मदद से आप क्या करते हो, कैश विड्रॉ करते हो। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो आप लेते हो या पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो ट्रांजैक्शन करते हो और क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी जो आप कैश में पैसे लेते हो, माइक्रो एटीएम के थ्रू हो या फिर फॉरेक्स कार्ड हो, मोबाइल वॉलेट एजेंट हो, ये सब माध्यम होते हैं। यदि आप इसके थ्रू जो भी पैसा निकालते हैं वो सब कैश विड्रॉल में काउंट होता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने कैश विड्रॉ कर लिया तो कितने कैश विड्रॉल के बाद आपका टैक्स कटेगा। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से या पोस्ट ऑफिस हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वहां से हम कैश विड्रॉ करते हैं, लेकिन एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी अमाउंट कैश में विड्रॉ करेंगे तो उस पर टैक्स कट जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक को आपके द्वारा निकाले गए कैश पे टैक्स काटना है, टीडीएस काटना है, तो वो ये चेक करता है कि क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल की फाइल की है कि नहीं, या फिर पिछले 3 साल में किसी एक साल का आपने फाइल किया है कि नहीं। यदि आपने पिछले 3 साल में कोई भी आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है तो उस केस में वो ये देखता है कि क्या आपने एक फाइनेंशियल ईयर में
20 लाख से ज्यादा का आपने कैश विड्रॉ किया है, यदि आपने 20 लाख से कम कैश विड्रॉ किया है तो कोई भी टैक्स वो नहीं काटेगा। अब यहाँ पे है कि आपने 20 लाख से ज्यादा तो आपने विड्रॉ किया, लेकिन 1 करोड़ से कम आपका विड्रॉल है, तो ऐसे केस में जो 20 लाख रुपीस के ऊपर आपका अमाउंट जाएगा उस पर 2% का रेट अप्लीकेबल हो जाता है। अब यदि मान लीजिए कि आपका विड्रॉल 1 करोड़ रुपए के ऊपर चला जाता है तो उस केस में 5% का वो टैक्स काटेगा। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं या फिर पिछले 3 साल में किसी एक साल में भी उन्होंने आईटीआर फाइल कर दिया, तो उस केस में ये देखा जाता है कि क्या आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है। यदि आंसर नो है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब 1 करोड़ के ऊपर गया तो उस केस में 2% का यहाँ पे टीडीएस बैंक पोस्ट ऑफिस डिडक्ट करेगा और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट करेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक नया ऐड किया गया कि यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो यदि कैश विड्रॉ करती है तो उस केस में 3 करोड़ रुपए के ऊपर यदि उसका जाता है तो उस केस में 2% का टीडीएस कटेगा। यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि सेम बैंक में हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओडी हो गया, ठीक है, या फिर सेम बैंक है उसके मल्टीपल ब्रांच में हमारे अकाउंट्स हैं, या फिर मल्टीपल बैंक्स में है तो हम जो भी कैश विड्रॉ करेंगे उस पर टैक्स बैंक या पोस्ट ऑफिस डिडक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, जो लिमिट आपने अभी देखी 20 लाख और 1 करोड़ की, वो पर फाइनेंशियल ईयर, पर बैंक और पर पैन कार्ड है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के हम एग्जांपल हैं। अब कोई पर्सन है जिस पर कि XYZ कोई बैंक है, उसमें मल्टीपल अकाउंट है, लाइक सेविंग अकाउंट हो गया, करंट और ओडी है। सेविंग में उसने 40 लाख रुपए विड्रॉ किया, करंट से 50 और ओडी में 30। अब वो ये सोच रहा है कि हमारी मल्टीपल अकाउंट से तो इसमें काउंटिंग नहीं की जाएगी। यहाँ पे टोटल विड्रॉ आपने कितना किया, 1 करोड़ 20 लाख। अब ये क्या हो रहा है, आप लेट से कि आप आईटीआर फाइल करते हो तो उस केस में 1 करोड़ तक तो कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, उसके ऊपर जाएगा तो टैक्स कट जाता है। यानी 20 लाख रुपए पे 2% का रेट कटा, यानी 40,000 रुपीज आपका टैक्स पहले ही कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब कोई पर्सन ये बोल रहा है कि भाई हमारा जो है मल्टीपल ब्रांचेस में है, XYZ है, उसका मुंबई ब्रांच में भी आपका अकाउंट है, वहां से आपने 60 लाख विड्रॉ किया। इसके बाद दिल्ली में भी वहां से 50 लाख आपने विड्रॉ किया, तो यहां भी 1 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया, क्योंकि यहां पर पैन लिमिट देखी जाती है कि आपका पैन नंबर क्या है, वो सेम बैंक में अलग अलग ब्रांचेस में लिंक है। तो बैंक हमेशा क्या करता है, आपके पैन नंबर पे वो सारी अमाउंट को कैलकुलेट करता है कि टोटल आपने कितना कैश विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बैंक में आपके अकाउंट है, जैसे एसबीआई में आपने 80 लाख रुपीस विड्रॉ किया, एचडीएफसी से 70 लाख विड्रॉ किया। अब आपको ये लगता है कि भाई यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई, तो आपका टीडीएस तो नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो है करेंट अकाउंट में यदि 50 लाख है उससे ज्यादा का आप जो है डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन्स आपकी एआईएस में एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट की जाती है, बैंक के द्वारा या पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, जो कि आपके आईटीआर में ये शो करता है। और यदि आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख है उससे ज्यादा का आप डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं तो ये भी दोस्तों रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन हो। तो यहाँ पे आप टीडीएस से तो बच जाएंगे, लेकिन जो आपने ट्रांजेक्शन किया है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। अब आईटीआर फाइलिंग में इसका क्या महत्व है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कब करता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो भी ट्रांजेक्शन आपकी होती है कैश विड्रॉल की, और उस पे जो टैक्सेस कटते हैं वो फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट करते हैं, एआईएस टीआईएस में जाके अपडेट हो जाते हैं, और जो आईटीआर में टीडीएस का शेड्यूल है वहां पर भी वो अपडेट होता है डेटा। इसलिए आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, और आपको अपनी आईटीआर में जो भी सोर्सेस है उसको डिक्लेयर करना है। मतलब कि आप जो पैसे विड्रॉ कर रहे हो कैश, वो कहीं ना कहीं से तो आपके पास आया होगा, उसका सोर्सेज आपको आईटीआर में बताना पड़ता है कि वो सैलरी है, रेंट है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, या कैपिटल गेन है, या क्या है। कोई प्रॉपर्टी तो आपने नहीं बेची जिसका कि पैसा आया था आपने जमा किया, तो आपको सोर्सेज बताना है। विड्रॉल के पर्पस कि आपने जो पैसा निकाला उसका पर्पस क्या था, किस पर्पस से आपने उसको यूज किया। कई बार आप बिजनेस करते हो तो आपको जो भी पैसे आप विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, बिल्स एंड वाउचर्स आपकी पूरी फाइलिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि कल को यदि कोई इंक्वायरी आए तो आप इसको प्रेजेंट कर सको। अब लोन का पैसा आपके अकाउंट में आया है और आपने उसको कैश में विड्रॉ किया हुआ है, तो उस केस में आप इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हो। टीडीएस यदि कट भी जाता है तो भी आप बाद में चलकर उसका जस्टिफाई कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश विड्रॉल के केस में जो भी टैक्सेस कटते हैं
या फिर टैक्स नहीं भी कटता है लेकिन आपके एआईएस में वो कैश विड्रॉल दिख रही है, तो आपको नोटिस कब भेजता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लो कि कोई पर्सन है, उसने 2 करोड़ रुपए कैश विड्रॉ किया, लेकिन उसने आईटीआर फाइल की, सिर्फ 5 लाख रुपए उसने इनकम शो करी। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते और ऐसा सोचते हैं कि डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं लगे। तो दोस्तों ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन्स को रेड फ्लैग कर सकता है और स्क्रूटनी के नोटिस, रीअसेसमेंट या फिर जो कैश ट्रांजेक्शन्स की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यहां पर आपने जो कैश विड्रॉ किया, यदि आप बिजनेस करते हो तो आपके जीएसटी का टर्नओवर, बैंक में जो आप पैसे डिपॉजिट किए हो, आईटीआर में जो इनकम आप डिक्लेयर किए हो, सभी को क्रॉस चेक कर सकता है और इसका प्रूफ आपसे मांग सकता है। यदि आप इसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, सोर्स नहीं बता पाते, विड्रॉल के आप जो एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हुए वो नहीं आप जस्टिफाई कर पाते हो, तो ऐसे केस में ये अनएक्सप्लेन्ड कैश की कैटेगरी में आता है, उसमें हैवी टैक्सेस लग जाते हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए आपको अपने कैश विड्रॉल की मॉनिटरिंग करनी है। और बहुत अच्छी टिप्स ये है कि आप कैश में विड्रॉल के अमाउंट को कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी ट्रांजेक्शन करें डिजिटल मोड में करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।